हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन, स्टडीज़, हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सो क्या आप लोगों ने 21 डेज़ चैलेंज लिया था? लास्ट चैलेंज ऑफ दिस ईयर लिया था तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ और किन किन ने ये चैलेंज लिया था। सो इस चैलेंज के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी प्रिपरेशन इनिशियल फेजेस में होती है ना, दैट टाइम आप लेक्चर्स देखते हो एंड उसमें इतना माइंड एग्जॉस्ट नहीं होता। बट व्हेन यू आर in later phases of your preparation, when you have already watched lectures and now your focus is on revision, value addition, that time mental exhaustion जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड मैं उसी फेज से गुजर रही हूँ। मेंटल फटीग एंड फिज़िकल फटीग दोनों में बहुत डिफरेंस है एंड व्हेन यू फोकसली स्टडी सो आपकी मेंटल फटीग हो जाती है। सो इसलिए मैंने कहा था कि मैं वीडियोस तो रोज़ नहीं अपलोड करूँगी बिकॉज़ डिफ़िकल्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। बट मैंने कहा था कि मैं लाइव सेशन ज़रूर करूँगी, बट वो भी किसी कारण की वजह से नहीं कर पाई मैं कंटिन्यू। सो कोई बात नहीं, बट मैंने जो चैलेंज लिया था मैंने उसको अपना फुली कोशिश की है करने की। ये चैलेंज भी जो था ना, इसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं था कि 10 आवर स्टडी करनी है या फिर 11 आवर स्टडी करनी है। ये चैलेंज था कंसिस्टेंसी का, ये चैलेंज था डिसिप्लिन का, ये चैलेंज था प्रोडक्टिविटी का। सो मुझे था कि मुझे ये 21 डेज़ को अच्छे से पढ़ना है, जितना मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगी मुझे उतना देना है, कोई भी दिन मिस नहीं करना है, ये चैलेंज था। सो वो मैंने अपना ट्राई किया है। बीच में कुछ दिन थे जो अप्स एंड डाउन्स भी हुए, अभी तक जितने भी दिन हुए। एंड में मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मेरे बाकी डेज़ कैसे गए। पूरा जो मैंने स्टिकी नोट्स लगाए थे जिनके ऊपर अपने टारगेट्स डेली के लिखे हैं, तो वो एंड में क्लिप होगा, तो वो आप वहाँ देख लेना कि मैंने कैसे कैसे किया है। सो अभी स्टडीज़ में क्या चल रहा है कि अभी बस यही है कि जितना हो सके पढ़ना है, अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है एंड न्यू सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया। पॉलिटी मैंने कंप्लीट कर दी थी, लक्ष्मीकांत मैंने मॉक टेस्ट भी दिए विजन के। मैंने ज्वाइन नहीं किया कोचिंग, जस्ट फ्रीली अवेलेबल जो होते हैं वेबसाइट्स पे वो मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए। स्कोर एवरेज है, ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेस्ट देकर उसको एनालिसिस करो प्रॉपरली। टेस्ट देना इज़ नॉट द एंड, उसको एनालाइज करना इज़ एंड। सो अभी तो मैंने ऐसे एक ही दिया था, बट आई एम ट्राइंग कि मैं पूरा स्केड्यूल लेकर प्रॉपरली वीकली दूंगी टेस्ट। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालाइज करना है यार, सारे एटलीस्ट 20 ईयर्स तक तो करने हैं। एंड हिस्ट्री एंड पॉलिटी मीन्स जो सब्जेक्ट के स्टैटिक पार्ट से आते हैं उनके तो 30 ईयर्स तक करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये कब करना है, तो पॉलिटी के बाद मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है मेरे से ईजिली बनते नहीं हैं। मैंने ये इकोनॉमिक्स पढ़ा तो हुआ है काफ़ी, एक यूट्यूब लेक्चर्स ही देखे थे जिस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में इसको प्रिपेयर किया था। बट आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट गुड इन इकोनॉमिक्स। सो नॉट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, या यूपीएससी के सिलेबस में इकोनॉमी है ना कि इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमी मेरे को आज मैंने स्टार्ट किया। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई लेक्चर देखती हूँ पहले एक, क्योंकि लेक्चर देखने से थोड़ा सा एक मेरे को रिव्यू हो जाएगा। काफ़ी देर हो गई इकोनॉमी रिवाइज़ किए हुए। सो मुझे एक लेक्चर मिला जो कि 12 आवर्स का लेक्चर है एंड दैट इज़ 2023 के प्रीलिम्स के लिए था, तो मैंने वो स्टार्ट किया देखना। अच्छा लगा मुझे। अभी तो थोड़ा ही मैंने देखा उसको, अच्छा है, रिवाइज़ हो रही है चीज़ें। बट आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि क्या चीज़ करनी चाहिए मुझे अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो है ना, मेरे को उसकी ना मतलब टेक्निकलिटी वाला सब्जेक्ट थोड़ा आ जाता है, तो मुझे वो नहीं समझ आता इतना ईजीली। एनीवेज, सो उसके बाद यही सब चल रहा है। तो अभी मैंने अपने डेज़ को कैसे डिवाइड किया है मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपना टारगेट रखा है कि मुझे दिन में 9 आवर्स तक स्टडी करनी है, 8 to 9 आवर्स। एंड मैंने अपने डे में 4 स्लॉट्स रखे हैं। 1 slot is socio, second slot is static subject, third slot is practice, and fourth slot is current affairs, and then fifth slot is my state exams. Oh sorry, I have 5 slots in my day.
सो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना डे चलाती हूँ। एंड ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ दिन में, तभी काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉशन हो गई थी आज तो। एंड आज से मैंने सोचा था कि लाइव भी स्टार्ट करूँगी, तो मैंने लाइव भी किया था शाम को। अचानक से ही सोचा कि क्यों ना आज कर ही लेती हूँ, तो मैंने कर लिया। मैं पढ़ ही रही थी एंड मैंने पढ़ते पढ़ते लाइव भी ऑन कर दिया, तो ठीक था, मज़ा आया। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था एंड पिछले कुछ दिन भी काफ़ी अच्छे गए थे। मैं शॉर्ट्स में तो आपके साथ शेयर कर ही रही थी कि दिन कैसे जा रहे हैं। बाकी बस यार मैं यही कहूँगी कि ठीक है, दिन जा रहे हैं, रियलाइजेशन हो रही है। एंड ऐसा नहीं है कि हर दिन बहुत प्रोडक्टिव होता है। हर एक दिन में ही ऐसे मोमेंट होते हैं जिस टाइम पे लगता है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। मतलब आप अपना 100% दे भी रहे हो, बट इज़ इट एक्चुअली वर्थ इट। वो वाली फीलिंग तो आती ही आती है, रोज़ आती है। तब लगता है कि मतलब कि और कोई एग्ज़ाम हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास फिक्स सिलेबस होगा एंड आपको वही चीज़ पढ़नी है और आपको गारंटी है कि आपका वो क्लियर हो जाएगा क्योंकि वही सिलेबस से आना है। बट यूपीएससी इज़ नॉट लाइक दैट। उसमें आप जितना सिलेबस दिया है, जितना कुछ दिया, अगर आप वो सब भी पढ़ के जाओ तब भी देयर आर चांसेस कि उसमें से कुछ नहीं आएगा। एंड यही है, दैट इज़ अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से रोज़ ही डर लगता है कि होगा नहीं होगा, मतलब क्या होगा। बट फिर लगता है कि क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में तो यही है कि पढ़ लो। एंड अभी मैंने अपने से बस यही प्रॉमिस किया है कि मुझे अपना हर दिन बेस्ट देना है। जितना मैं पढ़ सकूँगी, जितना अपना अच्छे से दे सकूँगी देना है, कि एंड में मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने नहीं पढ़ा। ऐसा ना फ़ील हो कि मैंने नहीं पढ़ा था इसी वजह से नहीं हुआ, अगर मैंने पढ़ लिया होता तो क्या पता हो जाता। नो, आई वॉन्ट कि मैं जब एग्ज़ाम देकर आऊँ, हो ना हो, बट मुझे ये फीलिंग हो कि यार मैंने अपना खुद से तो बेटर पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ा था। अब नहीं था किस्मत में तो नहीं मिला, बट मैंने पढ़ा था। मुझे ये वाली फीलिंग चाहिए। इसीलिए मैंने इस बार सोचा है कि अपना बेस्ट देना है, जितना हो सकेगा पढ़ना है। एंड आप सबको भी मैं यही कहूँगी कि सच्ची अभी पढ़ लीजिए। जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता ना, उस टाइम पर जो फीलिंग होती है ना, दैट इज़ आपका वो दिल तोड़ देगी, ऐसी फीलिंग होती है। उस टाइम पे लगता है कि सब ख़त्म हो जाए, मुझे जीना ही नहीं है। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मैंने फेलियर्स देखे हैं, तो मेरे को पता है। एंड मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली थी, वो लोग उससे रिलेट कर सकते हैं कि अभी के लिए फ़िलहाल मेरी मोटिवेशन पढ़ने की यही है कि मुझे फेलियर ना देखना पड़े फिर से। जो मस्ती करनी है, जो खुशी होनी है, वो अलग चीज़ है। अभी बस ये कि आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट फेज़ अगेन व्हेन आई वाज हार्ट ब्रोकन सीइंग द रिज़ल्ट कि अब बस नहीं हुआ है। ये चीज़ ठीक है, डीमोटिवेट करती है, बट मैं आपको डीमोटिवेट नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए कह रही हूँ कि पढ़ लीजिए, ये इन सब से नहीं गुज़रना है। एंड अपने पे विश्वास रखिए और बस ये सोचिए कि आप अपना पूरा दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि यही एग्ज़ाम है जो है, हम पढ़े लिखे हैं, हम मेहनती हैं, हम अपना 100% देते हैं, हम अपने एफर्ट्स डालते हैं और इतना कुछ है करने को ज़िंदगी में, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे, हम कुछ तो कर ही लेंगे। उतना भी टेंशन में नहीं आ जाना है, बट ऐसा भी नहीं करना है कि एक एग्ज़ाम को जितने एफ़र्ट्स चाहिए आप उतने एफ़र्ट्स नहीं दे रहे हो। आई एम जस्ट सेइंग कि अभी न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पे तो ऐसे भी कितने ज़्यादा रेजोल्यूशंस लेते हैं लोग। तो अब आपने अगर अभी तक कुछ भी हो गया उसको भूल जाइए एंड एक रेजोल्यूशन लीजिए कि अब अच्छे से पढ़ना है, अपना 100% देना है। साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ यहाँ पे। एंड आई होप आप सब अपना बेस्ट दोगे एंड आई नो यू विल गिव। यू ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।